श्री शांति धाम उदासीन आश्रम रोचा प्याऊ नंगला दयाराम हर प्राणी के जन्नत के लिए जीवन कल्याण दर्शाते हुए इसी प्रांगण में कहते हैं, जीवन में सुख चाहो सेवा करो, सुख चाहो स्मरण करो, दोनों का अर्थ एक होता। अगर हमने किसी की सेवा नहीं की है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। किसी दुखिया को सहारा देना, सास ससुर की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ये परम धर्म है। भगवान माँ बाल मान पिता दोनों शब्द मिला के होता है भगवान। जो हम संसार में भगवान को ढूंढ रहे, भगवान हमारे पास है, पर हम खुद भटक रहे। पुण्य पाप कर्मों का वासा, जो सत्संग में नहीं आते उनको ही परमात्मा दे। जो पहले के संस्कार, कुछ करने कुछ कर्मगत, कुछ पहले के संस्कार, जो प्राणी पहले के संस्कार से आनंद ले रहा है उसे आगे के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो तुलसीदास महाराज ने लिखा है, बड़े भाग्य मानव तन पाया, बड़े भाग से ये मानव देह मिली है। जब हम उनके गर्भवास में लटके, हे कहते हे प्रभु हे प्रामा तू मुझे आशीर्वाद दे, मैं तेरा भजन करूंगा, उपकार करूंगा और तेरे चिंतन में संसार की सेवा करूंगा। साधु सेवा के लिए होते हैं। आज साधु काय के लिए होते हैं? दक्षिणा के लिए, पैसा कमाने के लिए। साधु बनना बहुत कर्रा काम है। साधु बनना बहुत कर्रा काम है। साधु हो ऐसा जैसे पहले यहां से हो रहा है ऊसर खा ऊसर पड़ा था, तो जैविक खाद आई, जैविक खाद आई, घूड़ो पाओ 100 करो, बस जमीन बढ़िया आज फसल पैदा हो रही है। तो साधु जहां रहे वह अच्छा बात करे, अच्छी तरीके से रहे और दूसरे को शांति दे। अपने अंदर बहुत दया है, मैं सोचता हूं उपकार में मेरा जीवन जाए, पर लेकिन उपकार में कांटे बहुत आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर उपकार करोगे, किसी की सेवा करोगे, आज हम इस रूप में है, अगर हमारी जो माँ तबीयत इसकी खराब हो जाए तो हम ले जा नहीं सकते। और अगर हम पैंट शर्ट पहने तो अम्मा या चाची कछु कह के जाए, साइकिल धरे के हम चले इलाज करा लिया, ये आगे कि नहीं। ये भेष इतना बुरा है कि हम आपको बता नहीं सकते। और बहुत अच्छा है। अच्छा किसके लिए? जो सत्कर्म पर चल रहा है और जो दुराचार कर रहा है उसके लिए अच्छा है। जो इसको निभाना जानता है इस वर्दी को, जैसे दरोगा को एक वर्दी मिलती है, उसे शपथ कर कब्बाई जाती है और उन कस्मों पर कहां चलता है, ऐसे ही ये वर्दी है गुरु महाराज की दी हुई। अगर इसकी हम मर्यादा निभाए तो हमारा जीवन उपकार के लिए। हमने देखा यहाँ प्रविया टोला में आश्रम, एक महाराज जी के हमारे दादा गुरु थे अतः दास की बगियाता से ऊपर एक आश्रम, तो वो कम से कम बुजुर्ग बाबा थे। हमें बहुत संतोष से ज्ञान पैदा हुआ। तो बुजुर्ग बाबा करीब 200 कुत्ता उनके यहाँ थे और सवेरे 4 बजे रोटी में लग जाते थे, किसी को रोटी नहीं करने देते थे और अपने हाथ से और रोटी करके कुत्तों को डाल रखी, जगह जगह ताक खिलाते। और कुत्ता किसी पे भौंकता नहीं था, कुत्ता उसमें भौंकता था जो वह गलत नियत से जाते थे, उन पर कुत्ता भौंकता ना, कुत्ता किसी पे भौंकता नहीं। तो संसार में क्या, आश्रम एक हमारी आस्था है, आश्रम एक हमारी आस्था है। आय की शर्म, तो जहां साधु रहे वो अच्छा बात करे, अगर गांजा दारू पिए तो क्या वो साधु नहीं? इस बात को आरती करते कहते विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, उन्हीं पापों में हम विषयों में फंसे हुए हैं, तो हमारी सदगति नहीं है। तुलसीदास महाराज लिखा है, बड़े भाग्य मानव तर पाया, ये क्यों नहीं लिख दिया बड़े धन का दातन पाया। बड़े भाग से हमें मानव देह मिली और फिर हम बिरथक हो रहे हैं। पर आज का युग ये है कि अगर किसी दुखिया की सेवा करोगे तो दुखिया तुम्हें खुद काटने लगेगा, पर लेकिन इससे घबराना नहीं, लगने दो, घबराओ मत। ये तो संसार है, कुछ भी कह सकता है। क्यों कि जात सुर नर मुनि बकरण, जैसे आपन तैसे जग जानी, जैसे हमें तैसे हम जो को समझ दे। जो गलत प्राणी होता है उसे गलत ही नजर आते, और जो अच्छा प्राणी होगा उसे कभी गलत नजर नहीं आए। तो जैसे ही हम तैसे ही जग जानी, तो जैसे हमें और तैसे, ऐसे ये शीशा है और हम शीशा, हम चेहरा को देख रहे हैं। और जो समदर्शी परमात्मा शीशा दिया है, इसके अंदर हम झांक के नहीं देख रहे कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे घर में क्या कमी है। अगर हम इन माता को या दूसरे की बुराई करें कि उनके घर ऐसा होता है, पहले अपना घर देखना चाहिए कि हमारे घर में क्या होता है, हमारे परिवार में क्या होता है।
इस चीज को समझने तक बाद में दूसरे की कहना चाहिए न कहना नहीं चाहिए। जो करेगा वो स्वयं भरेगा। पुण्य पाप गंगा कहते सेवा भाव प्रेम। सेवा 3 प्रकार, तन से मन से धन से। सेवा 3 प्रकार, तन से मन से धन से। हमारे राशि में आज भी कह देते अगर तुम्हें धन चाहिए तो तैसा बताओ, और भक्ति चाहिए तो तैसा बताओ, और घर पे जाके तपस्या करो तो तैसा बताओ। हम 2 प्राणी है, दोनों प्राणी दीक्षा गुरु महाराज से ले ली तो हमारे दोनों जन की सदगति हो जाएगी जब उसको मानेंगे तब। और नहीं मानेंगे, अब रामायण तो हमने पढ़ी है, रामायण की मान नहीं रहे। रामायण में 4 भाई है, 3 माँ है, 1 पिता है, और तो एक दूसरे में कितना प्यार था। रामचंद्र जी वनवास के लिए गए तो भरत जी गद्दे भी नहीं बैठे। आज तुम चले जाओ घर छोड़ के, 10-20 साल मालूम नहीं पड़े, अब तुम मर गो, जमीन हमारी लिख दो, चाहे भतीजो मत जाए, चाहे भले कुआं में गिर पड़े, जमीन जा हमें लिख दो। आज का जमाना जी हाय हाय गरे प्राण और माया मिली ना राम। पूरे दिन मेहनत करो, साधु भी मेहनत करते हैं। आप लोगों ने देखा मैं आए ईटें डाली कि नहीं डाली, सीमेंट मिलाया कि नहीं मिलाया, मिस्त्री के साथ काम किया कि नहीं किया, किसके लिए किया? आप लोगों के लिए। यहाँ हमारे परिवार के नहीं आएंगे, इस आश्रम में हमारे परिवार के नहीं आएंगे, वो तो कैसे भी उठक के लगाए से भतीजे आएंगे, हमारे परिवार के आएंगे नहीं। क्योंकि मैं आने नहीं देता हूं, और अब परिवार से हमें आनी है, सुख नहीं है। एक तो परिवार के आने लगेगा तो संसार को क्या होगा कि बाबा परिवार के लिए पच रहे, पहली बात। दूसरी बात है हाँ, दूसरी बात कि हमको भी लगा पड़ेगा। अरे हमारी परसों भतीजी खत्म हो गई, हम नहीं गए ना, हमने कोई सोच किया। अरे मरना जीना है, अब अगर संसार है, यहाँ तो हमें रीत रिवाज के हिसाब से सबके पास जाना है, सबके पास आना है, क्योंकि हम रह रहे हैं, मेरा परिवार यहीं पे। आप ही हमारे माता पिता है, आप ही भाई बहन है। अब आपकी जो नजर है उसी तरीके से ऐसे ही साधु जहां रहता है बाऊसर खाद को, इंसान को बिगड़े को सुधारना साधु का काम होता है। साधु ये नहीं कहते कि तुम घर छोड़ दो। क्या बताइए किसने ऋषि ने घर छोड़ दिया है? बताइए, सिंह ऋषि ने घर छोड़ दिया, शांतन ने घर छोड़ा, पारा रख ने घर छोड़ा, कवि साहब ने घर छोड़ा, घर किसी ने छोड़ा। हाँ, तब तो भाई श्रीचंद्र भगवान और धर्मचंद 2 पुत्र हुए पैदा। तो ऐसे ही मानव भटक रहा है, हाय हाय कर रहा है, बच्चों को ताश रहा है। ये नहीं कि शाम को बच्चे को अच्छी जगह ले जाए, उसे समझाए, समझाने का ज्यादा करो तो फांसी लगा लेगा, और फांसी नहीं लगा लेगा तो अगर ब्याह मोटरसाइकिल में तो वहां से हाथ को तोड़ लेगा। काम 2 ही है। तो ये हमारे मरने के निशान जो बंदूक हथियार काय बने ये मरने के लिए है। मरना तो सत्य है, पर लेकिन जाग जैसे आएगी चाहे तैसे ही जानो। तुम सोचो कि धोखा सो गया, ऐसा। वो एक ड्राइवर यहाँ है सरसा लेने के बालन हमारे चेहरा हमारे कुल 5 लोगों में जो चिल्ला के बानो ही है, जो हमारी संदास मुकाम ये तागे बगाम बचे रहा है 5 लोगों में। तो जब समझ ले अर्जुन सिंह तोड़सी गांव है, तो उनके गांव में उन्हें करा 40 साल गाड़ी चलाई, और जब बता दो कि महाराज 40 साल में हमसे सुखरिया नहीं मरी, तो उनका ही भाग्य है। और कहा गुरु जी हमने धर्म की कमाई कराई, न तो कभी हमने डीजल बेचा है, पर हमने कह नहीं मालिक से कि हमें इतने पैसे चाहिए, और नहीं हमने टायर में हेरा फेरी कर जो गाड़ी में लगा वो बताया। और जिस तरीके से हमने ऐसे ही जो संसारिक गाड़ी है, ज्ञान एक दूसरे ज्ञान कहीं ले नहीं जाओ, ज्ञान एक वृक्षों से लो। एक नीम कितना कड़वा है, वो कितना काम देता है, लकड़ी दे, छाया दे, देखो परोपकार करना कि नहीं करना। अगर इतना ही उपकार हम नहीं कर सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तुम 2 रोटी खाते हो और 1 रोटी किसी के लिए निकाल दोगे, क्या भूखे रह जाओगे? तो सब ऐसे ही ये शांति धाम चल रहा है। यहाँ तो संतोषी, यहाँ कितने लोग, कल तो बहुत लोग आए, पर लेकिन परमात्मा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ तैयार रखता है। सबकी सेवा हो रही है आनंदमय। इसी बारी का हम तो ये कहते हैं मेरे भाइयों, हमारा ये चैनल जहां तक
गुरु महाराज के चरणों में जो गुरुमुखी लाल है वो बढ़ाने कृपा करे, क्योंकि आजकल नए नए बच्चों के हाथ में जाते वो सत्संग को नहीं सुनते। इसीलिए श्री सानंद में वाणी का विराम देते हुए बहुत श्री सतगुरुदेव भगवान